कृष्ण का जन्म संगम में कृष्ण, हाँ, जो शास्त्रों में जिसे कृष्ण के लिए भागवत लिखी हुई है, कृष्ण के चरित्र दिए हुए हैं, बाबा तो कहते हैं वो कृष्ण के चरित्र नहीं है। किसके हैं? हैं? अरे उस माता को बोलने दो। हाँ, वो प्रजापिता के चरित्र हैं। वास्तव में नाम डाल दिया है कृष्ण का। जैसे कि ब्रह्मा कुमारियों ने गीता का भगवान किसको बना दिया है? कृष्ण माने ब्रह्मा बाबा को गीता का भगवान बना दिया। अरे ब्रह्मा बाबा गीता का भगवान होता तो यज्ञ के आदि में छोड़ करके कराची अकेला क्यों भाग गया है? भगवान होगा वो भागेगा क्या? ये बात दूसरी है कि युक्ति अपनाए। जैसे राम भगवान के लिए कह देते हैं कि जंगलों में मारे मारे फिरे, जंगलों में रह करके उन्होंने वो क्या कहते हैं गुरिल्ला युद्ध किया, रावण के ऊपर आक्रमण किया जंगल में रह करके। तो राम भगवान को लोग सोचते हैं भगवान को जंगल में छुपने की क्या दरकार। कृष्ण के लिए सोचते हैं कंस के डर से गांवों गांवों में छुपने की, भागने की क्या दरकार। शंकर के लिए सोचते हैं कि भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागे भागे फेरे, इसकी भगवान को क्या दरकार। अरे भगवान को ये दरकार नहीं है, लेकिन ये युक्ति है कि खून खराबा ना हो, क्या? हाँ, हिंसा न हो, सांप मरे लाठी भी नहीं टूटे। तो ऐसी युक्ति अपनाते हैं। तो कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, गीता का भगवान तो शिव शंकर भोलेनाथ ही है। लेकिन वो शिव शंकर भोलेनाथ किस समय की बात है? सतयुग की बात है, त्रेता की बात है, द्वापर की, कलयुग की, कब की बात है? संगम युग की बात है। तो जो संगम युग की असलियत बात है, वो बात सारी महिमा कृष्ण के ऊपर ठोक दी। और काम किसने किया है? यज्ञ के आदि में भी प्रजापिता ने काम किया। मक्खन चुराना, मटकी फोड़ना, ये किसका काम था? प्रजापिता का काम था। लेकिन नाम रख दिया ब्रह्मा कुमारियों ने ब्रह्मा बाबा का। जो गीता वो एक किताब लिखी है अद्भुत जीवन कहानी, उस अद्भुत जीवन कहानी में किसका नाम डाल दिया? ब्रह्मा बाबा का नाम डाल दिया, प्रजापिता को छोड़ा दिया। बाबा भी मुरली में कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्र तो बनाते हैं, उस त्रिमूर्ति के चित्र में त्रिमूर्ति शिव की लाश भी गुम कर दी, उसका नाम निशान गुम कर दिया। त्रिमूर्ति के चित्र से शिव बाबा का चित्र निकाल दिया। निकाल दिया है क्या? त्रिमूर्ति के चित्र में शिव ज्योति बिंदु का चित्र है, वो भी रखा हुआ है। और जिसे शिव बाबा कहते हैं वो साकार निराकार का मेल भक्ति मार्ग का चित्र शंकर का भी दिखाया हुआ है। फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि त्रिमूर्ति के चित्र से शिव बाबा का चित्र निकाल दिया? इसका क्या मतलब हुआ? ब्रह्मा का चित्र रखा हुआ है, ब्रह्मा सो तो विष्णु बन जाते हैं, वो तो एक ही बात हो गई, निकालने करने की बात ही नहीं। जो ब्रह्मा बनते हैं वो नंबरवार विष्णु बनते हैं।
बाकी शंकर का ओरिजिनल चित्र क्यों नहीं दिखाया? ब्रह्मा का ही चित्र क्यों रख दिया? सिर्फ दाढ़ी मूंछ साफ कर दी, फीचर तो पूरा ब्रह्मा का ही दिखाया हुआ है। इसलिए बोला कि त्रिमूर्ति के चित्र में से शिव बाबा का चित्र निकाल दिया। यज्ञ के आदि में ही जो बीजारोपण का विशेष पार्ट बजाया, जो गीता में कहा है हम बीज प्रदप पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं, उस बीज बोने वाले का चित्र ही निकाल दिया। उनका चित्र तो जरूर बनाना चाहिए। इसलिए बोला ये त्रिमूर्ति का चित्र कोई यथार्थ नहीं है, तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का यथार्थ चित्र बनाना चाहिए। तो ऐसा लिखना चाहिए कि मनुष्य समझे त्रिमूर्ति की बात नहीं समझे, तीन मूर्तियों की समझे कि ये त्रिमूर्ति कौन है? कौन है? त्रिमूर्ति शिव है। ऐसे नहीं समझे कि ब्रह्मा की मूर्ति पहले रख दी। समझाया भी, ये दादा लेखराज ब्रह्मा ही गीता का भगवान है, साकार भगवान है, इसके अलावा और कोई साकार भगवान नहीं होता। तो पहली मूर्ति की बात सुनते ही फंक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहली मूर्ति ब्रह्मा की बतावेंगे तो संसार में ब्रह्मा की मूर्ति के मंदिर बनते हैं, है? पूजा होती है, मूर्तियां बनती हैं। कोई याद करते हैं दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा को? है? तो त्रिमूर्ति न समझें, तीन मूर्तियों की बात नहीं, एक ही बुद्धि में बैठे। त्रिमूर्ति में कौन सी मूर्ति है? जो पुरुषों में उत्तम है। पुरुषों में उत्तम, पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में उत्तम है वो आत्मा नहीं जो 84 का पार्ट ही नहीं बजाती। कौन है? कौन है वो आत्मा जो 84 का पार्ट ही नहीं बजाती? कौन है? शिव बाप। अरे वो पुरुषोत्तम की बात है जो 84 के चक्र में भी आती है और
4 सीन वाले वेद के रंगमंच पर हर जन्म में उत्तम से उत्तम पार्ट बजाती है। जिसके लिए ब्रह्मा मुख से बोला है। याद आया क्या बोला? नहीं याद आया। कंसंट्रेशन नहीं जाता है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम एक ही शिव बाबा है। ये नहीं कहा एक ही शिव बाप है। बेसिक में जो 32 किरणों वाला चित्र आगे रख देते थे, बाप का परिचय पहले देना है, रखते थे कि नहीं? या तो त्रिमूर्ति का चित्र रख देते थे, उस त्रिमूर्ति में समझाते थे ये बाप है। बेसिक वाले अपने तरीके से समझाते, एडवांस वाले अपने तरीके से समझाते, लेकिन मुरली में बाप फिर भी कहते बच्चे अपने ही टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय देते ही नहीं। देते हैं? नहीं देते। तो असली परिचय के लिए कौन सा चित्र बताया है? त्रिमूर्ति के चित्र में जो ऊपर त्रिमूर्ति के ऊपर गोला रखा हुआ है जिसमें बिंदु है, जो सोमनाथ मंदिर की यादगार है, जो यादगार कास्केट में देखने में आती है, वो कास्केट का चित्र सौगात में देना चाहिए कि ये है मनुष्य आत्माओं का बाप। जिस बाप में सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माएं, उस बाप में बीज रूप में समाई हुई हैं। शरीर के रूप में समाई हुई हैं। 5 तत्वों का बीज भी उसी में है। जगह में जब बाबा विघ्न आए तो ब्रह्मा बाबा कराची छोड़कर चला गया, तब सेवकराम बाबा तो जगह में संभालने के था, तो सेवकराम उस टाइम तुमका मौजूद थे वहाँ, बोलते चले जा रहे। मुरली में तो बोला है त्रिमूर्ति में दिखाते हैं 3 मूर्तियां, बाप को उड़ाई दिया है, लाश भी गुम कर दिया। तो मैं कहते हैं ब्रह्मा जब कराची से चला आया तो प्रजापिता का क्या हुआ? और प्रूफ निकलेगा ना है? सबूत निकलेगा ना बाबा? हाँ, ये कौन कहता है कि दुनिया में प्रूफ निकलेंगे नहीं? सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलेगी, कोई कितना भी छुपाना चाहे। सच्चे छिपता नहीं है। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियां कितने भी छिपाने की कोशिश करें, करोड़ों रुपया सामने रख दें, वो करोड़ रुपए भी सच्चाई को नहीं छुपा सकेंगे। कि मनुष्य समझें त्रिमूर्ति की बात नहीं समझें, 3 मूर्तियों की समझें कि ये त्रिमूर्ति कौन है? कौन है? त्रिमूर्ति शिव है। ऐसे नहीं समझें कि ब्रह्मा की मूर्ति पहले रख दी। समझाया भी
ये दादा लेखराज ब्रह्मा ये गीता का भगवान है, साकार भगवान है, इसके अलावा और कोई साकार भगवान नहीं होता। तो पहली मूर्ति की बात सुनते ही फंक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहली मूर्ति ब्रह्मा की बतावेंगे तो संसार में ब्रह्मा की मूर्ति के मंदिर बनते हैं, है? पूजा होती है, मूर्तियां बनती हैं। कोई याद करते हैं दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा को, है? तो त्रिमूर्ति न समझें, तीन मूर्तियों की बात नहीं, एक ही बुद्धि में बैठे। ये त्रिमूर्ति जब शिव कहा जाता है, त्रिमूर्ति शिव, तो कौन सी आत्मा की तीन मूर्तियां हैं? लिखो। नहीं, ये भी गलत। न साकार की तीन मूर्तियां हैं, न शिव की तीन मूर्तियां हैं। अब लिखने से कोई फायदा नहीं, अगली साल लिखना, एग्जाम अगली साल होगा। वास्तव में क्या लिखा था? तुमने लिखा था, तुमने क्या लिखा था? वो तो मूर्तियों के नाम लिख दिए। अरे हैं किसकी तीन मूर्तियां? कौन? नाम बताओ। शिव मूर्तिमान होता भी है, उसको मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार, उसकी वो मूर्तिमान है। फिर इसने दोबारा में लिख के दिया ना, वो पास हो गया। शिव बाबा की तीन मूर्तियां। किसकी तीन मूर्तियां? शिव बाबा। साकार और निराकार का जब मेल हुआ और निराकार के समान जो साकार बन गया, निराकारी स्टेज वाला, तो उस आत्मा की मूर्तियां जिसे कहते हैं शिव बाबा, जिसकी यादगार मंदिर बने हुए। उसका सात्विक यादगार सोमनाथ मंदिर में द्वापर के आदि में बना था। वो शिव बाबा लिंग रूप में है या मूर्ति रूप में? हाँ, लिंग रूप में, जिसमें बीच में हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा पत्थर का होता है या नहीं? पत्थर का होता है। तो शिव कोई पत्थर बुद्धि नहीं है। वो विघटन विनाश की शुरुआत हो गई। कहा? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में शुरुआत हुई है तो उसका अंत भी होगा। वो पाठ नुदा हुआ है शंकर द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश और नए संगठन की स्थापना। तो स्थापना की भी शुरुआत हुई सन 76 से, और विनाश विघटन की भी शुरुआत हुई। शंकर का पाठ पूरा होता है तो नारायण का पाठ शुरू होता है। व्यक्तित्व एक ही है, एक ही व्यक्तित्व। आदि में शंकर का पाठ बजाता है और अंत में जब नई दुनिया की स्थापना का टाइम होता है तो विष्णु अथवा नारायण का पाठ बजाता है। तो जब त्रिदेव नहीं तो त्रिदेवी भी नहीं।
एक ही है, अत्रि, तीन है ही नहीं। जैसे कहते हैं त्रिमूर्ति हाउस, हाउस माने कोई शरीर रूपी घर है, एक है या दो चार है। त्रिमूर्ति हाउस एक है ना, नाम रखते हैं त्रिमूर्ति रोड, एक रोड का नाम है त्रिमूर्ति रोड या तीन का नाम है? एक रोड है। रोड माने रास्ता, कि इस रास्ते पर जाना है, वो रास्ता गलत है। हम जो रास्ता तुमको दिखाते हैं इसी रास्ते पर चलो, मेरी मत पर चलो माने मेरे रास्ते पर चलो। तो त्रिमूर्ति रास्ता कहो, त्रिमूर्ति रोड कहो, त्रिमूर्ति हाउस कहो, वो एक है। जिस एक के यादगार मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं तू ही मेरी माता है और तू ही एक मेरा पिता है। अरे माता स्त्री होती है, पिता पुरुष होता है, एक कैसे? वो कौन है जिसके सामने कहते हैं तू एक ही मेरी माता है, एक ही मेरा पिता है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। बोलते हैं मंदिर में जाकर अंधश्रद्धा से, जानते नहीं हैं कौन है आखिर जो मंदिर में शिवलिंग के रूप में रखा हुआ है, जो एक है, तीन नहीं है। दो का कॉम्बिनेशन भी नहीं है, एक ही व्यक्त रूप है, एक ही व्यक्तित्व है, जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम गॉड फादर। परंतु अंग्रेज लोग तो निराकार को कहते हैं या साकार को कहते हैं? निराकार को कहते हैं। अपने भारत में तो भारतीय विद्वानों ने माना है, तुलसीदास ने लिखा है सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है, जो साकार है वही निराकार है। माने साकार और निराकार का कॉम्बिनेशन है। हम ब्रह्म वाक्यों को मानने वाले ब्राह्मण यही बात मानते हैं कि वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत क्या है? साकार और निराकार का मेल है, जिसे हम कहते हैं शिव बाबा। क्या कहते हैं? शिव बाबा। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है पतित पावन। वो खुद 100% पतित भी बनता है, उस खुद 100% पावन ही बनता है। पावन बनता है तो सबको पावन बनाता है, और पतित बनता है तो सबको पतित। नहीं तो हिस्ट्री में कोई ऐसा हुआ कभी? कोई राजा ऐसा हुआ, कोई व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने 16,000 के संग का रंग देकर के पतित बनाया हो? हुआ? कोई नहीं हुआ। तो वो एक ही है, हीरो पार्टधारी, और रचयिता भी वही है।
रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? साकार ही होता है। तो रचना की आदि मध्य अंत देखो, जो रचयिता होगा उनको मालूम होगा ना। रचना की आदि मध्य अंत का उन्हीं को पता होगा। मेरे को पता नहीं होगा क्या है? आदि से मध्य कैसे होता है, मध्य से अंत कैसे होता है? तो द्वापर के मध्य में मैं कहाँ होता हूं? मैं जड़त्व में स्टेज में होता हूं या चैतन्य आत्मा के रूप में होता हूं? परमधाम में आत्मा जड़त्व रूप में रहती है या जानकार रूप में रहती है? कैसे रहती है? जड़त्व में स्टेज में रहती है। तो उनको ही मालूम होगा कि मध्य क्या होता है, आदि क्या होता है, सत्य के आदि में, और अंत में क्या होता है। रचना के आदि मध्य अंत की बात रचयिता को पता होगी। आत्माओं में से एक ऐसी आत्मा है जो त्रिकालदर्शी बनने के साथ साथ मास्टर त्रिकालदर्शी अव्वल नंबर बनती है। इसलिए इस मनुष्य सृष्टि में जो पुरुष के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनसे उसकी तुलना की जाती है। पार्टधारी आत्माओं के बीच कैसा पार्ट बजाने वाली आत्मा? परम पार्ट बजाने वाली आत्मा, हीरो पार्टधारी आत्मा। अभी कोई कहेंगे बाबा ये बातें आपने पहले क्यों नहीं बताई? अरे पहले माँ का पार्ट है, माँ के पार्ट से भी पहले बीज बोने वाले बाप का पार्ट है, माँ के बाद फिर आता है टीचर का पार्ट। माँ बेसिक नॉलेज सुनाती है या हायर क्लास की नॉलेज सुनाती है? तो जब टाइम होगा वैसे ही किया जाएगा ना। तो टीचर का पार्ट जो है वो मध्य का है। पहले बाप, फिर बाप के साथ माता, फिर टीचर, फिर लास्ट में सदगुरु। और भी बताया और रोज बताते ही रहते हैं कि वो एक ही है, बाप, टीचर और सदगुरु। वो कौन है? वो बाप भी है, वो एक ही, टीचर भी है, सदगुरु मिला दलाल। दलाल साकार या निराकार? साकार। तो बताओ वो एक ही साकार कौन है जो मनुष्य सृष्टि का बीज भी है, माना बाप भी है। मनुष्य सृष्टि में माता भी है, ब्रह्म, बड़ी माँ, ब्रह्मा या जगदम्बा कह दो, जगत की माता भी है। सुप्रीम टीचर भी है, और फिर लास्ट में सदगति करने वाला सदगुरु भी है। तो बताओ हाँ, सृष्टि का बाप है। सृष्टि साकार या निराकार? तो बाप भी साकार, तो टीचर भी साकार, तो सदगति करने वाला सदगुरु भी साकार। और जो बाप है, जो बीज बोता है, बीज को बाप कहा जाता है, वो बाप आदि में जो बीज बोने वाला है वो अंत में वर्षा देने वाला भी तो है। तो बताया कि समझानी देनी होती है ना कि वो बीज कौन है, स्थापना, पालना और विनाश का, सारी दुनिया का बीज। स्थापना भी जबरदस्त, पालना भी जबरदस्त। विष्णु के द्वारा पालना दिखाते हैं ना, तो चार भुजाएं नीचे दिखाते, वो तो देखने की भुजाएं हैं। भुजाएं अपने आप थोड़ी चलती हैं, भुजाओं को चलाने वाला तो ऊपर होता है ना।
मस्तक में, तो वो है असली विष्णु। वो दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत कम बच्चे हैं जिनको ये समझानी समझ में आती है कि वो एक ही आत्मा मनुष्य सृष्टि का बीज है। गीता में बोला है परमात्मा इति उदाहरत। 3 प्रकार की आत्माएं बताई गीता में। एक अक्षर, वो एक ही है। क्या? अक्षर कभी क्षरित नहीं होती, पतित नहीं होती। और बाकी सब मनुष्य आत्माएं और प्राणी क्षरित, उनकी शक्ति क्षीण होती रहती है जन्म जन्मांतर। लेकिन तीसरी एक और आत्मा है जो दोनों प्रकार की आत्माओं से श्रेष्ठ है। गीता में ऐसे बोला, परमात्मा इति उदाहरत, उसे परमात्मा कहा गया। थोड़ी सी आत्माएं हैं जो दूसरे धर्मों के प्रभाव में नहीं आती। उनको युद्ध भी करना पड़े। क्या? जो विदेशी आक्रांता हैं, लाखों लाखों सेना लेकर के आए और इनके पास मुट्ठी भर सेना, तो डर करके झुक जाती है उनके सामने? है? नहीं झुकते, प्रभावित नहीं होते। इस बात की शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में रिहर्सल हो रही है। उन देहधारी धर्म गुरुओं के सामने सच्ची बात कहने में झुकने वाली आत्माएं नहीं हो सकती। अरे दीदी क्या कहेंगे, अरे दादा क्या कहेंगे, बोला है तो थोड़ी देर के लिए मान भी लो। कन्वर्ट हुए या नहीं? कन्वर्शन का वाइब्रेशन बनाया या नहीं बनाया है? बाप की जो सच्ची बात है वो उन आत्माओं के सामने जो श्रीमत के बरखिलाफ बात बोल रही हैं, कराना चाहती हैं, हम बोल नहीं सकते। बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलते, लिहाज करते हैं, हमारे से बड़े हैं। अरे जो ज्ञान को धारण करे वो बड़ा, या जो ज्ञान को धारण ही न करे वो बड़ा? ज्ञान के आधार पर ब्राह्मणों में बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, कि ज्ञान के अलावा देहभान के आधार पर छोटे बड़े होते हैं? ज्ञान के आधार पर छोटे बड़े होते हैं। तो तुम भारतवासी ज्ञान की लाठी का आधार लेते हो क्या? हाँ, मुरली का आधार लेते हो। मुरली तुम्हारी लाठी है, मुरली की लाठी के आधार पर चलते हो।